ये लोगों के पास आपको लिए चलते हैं और सीधे उनके मन की बात जानते हैं। क्या लगता है 24 में वोट करेंगे आप? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को, क्यों, ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा विकास कार्य बीजेपी ने कराया यहाँ पे। अच्छा, तो पहले 60 साल में कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ। है? कुछ नहीं हुआ पहले। ऐसा क्यों लगता है कि ये 10 साल में ही काम हुआ है? आप चल के देख लो, कोई सी भी रोड पे काम देख लो, सब पे काम चल रहा है दबा के। सब बीजेपी ने कराया। सब बीजेपी ने किया है, ऐसा लोगों का कहना है, और वो कह रहे हैं कि आप चलकर देख लीजिए अगर आपको बात पर यकीन नहीं होता। इतना काम हुआ है सर? काम बहुत हुए हैं और कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप आसानी से उनको गिना भी नहीं सकते, यानी पूरा दिन लग जाएगा गिनाने में। बिजली की व्यवस्थाएं अब सुचारू रूप से होगी। सबसे बड़ी जो बात थी कि सिक्योरिटी, आज यहाँ कोई भय नहीं है किसी भी व्यापारी में, खुल के आता है खुल के जाता है। नहीं तो पहले तो अपनी दुकान से निकलते हुए थैला भी हाथ में रखते हुए घबराता था कि कहीं कोई लूट के नहीं ले जाए, मुझे ही ना ले जाए कहीं साथ में। और आए दिन होते थे, कभी कोई इस चौराहे पे लूट हो रही है, कभी उस चौराहे पे लूट हो रही है, चारों तरफ लूट ही लूट थी। अब आजकल अपराधियों की ये स्थिति है कि अब अपराधी हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। अच्छा, अपराधी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ये बड़ा स्टेटमेंट है। इसके लिए कितना योगदान मोदी सरकार का? देखिए, योगी सरकार तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हम देख रहे हैं क्षेत्र में, पहले हम घर से बाहर बहन बेटी कैसे निकलती थी तो उसको ये नहीं पता चलता था कि वो सुरक्षित घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। भय का माहौल इतना रहता था उस टाइम पर। आज के डेट में देखें तो जितना योगी सरकार ने किया है, आज बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी भी आज की डेट में खुश है, क्योंकि हम लोग पहले, हम जब यहाँ आते थे तो भय का माहौल इतना रहता था कि हम सोचते थे कि शाम को भी हम लोग यहाँ से जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े खुशहाल हैं, हमें किसी तरह से कोई समस्या, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये इसके पे कोई मुझे आप 3-4 काम गिनवा सकते हैं? नहीं, बिजली सुचारू रूप से आ रही है, सड़कें हाईवे सब बढ़िया चल रहे हैं सारे जो हैं, और व्यवस्था सारी बढ़िया है सब। आपको क्या कहना है, कुछ कहेंगे इस पे? 2024 में खैर मोदी जी आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं उसके लिए 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। तो राम मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया और पूरे देश में एक सुरक्षा का माहौल, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल है इस समय। और दूसरा 370 जैसे धारा जो कोई सोच भी नहीं सकता था जिसके बारे में, उसका वो करवाया। आज पूरे हिंदुस्तान में इतने हाईवेज, इतने सड़कें ऐसी बन गई हैं, आप कहीं जहाँ से लेके कहीं भी जा सकते हो आप। और अभी कुछ दिनों में देखना, अगले अगले हफ्ते में सीए भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें थी और बहुत इजीली उन्होंने कर दिया है। अच्छा, आप एक व्यापारी भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेसमैन के लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप गिनवा सकते हैं कि ये मोदी सरकार में हुआ, पिछले 10 साल में हुआ और इससे बिजनेस में ग्रोथ आया है, इकोनॉमी बेहतर हुई है या खर्च करने की क्षमता बढ़ी है? आ, पहले के मुकाबले अगर अब की हम बात करें तो जैसे जीएसटी की हम बात करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, घोटाले थे। आज जीएसटी के आने से जो काम करने का एक बहुत स्मूथली काम हो रहा है। जीएसटी के आने से पहले एक छोटी सी चीज़ को अगर हम जीएसटी रिफंड भी चाहते थे, हम इंडिया रिफंड लेते तो 20% 30% हमें एक चार्टेड अकाउंटेंट देना पड़ता था। आज एक भी रुपया वहाँ पर नहीं देना पड़ता। दूसरा, और बात करें हम उसकी, सॉरी, बात करें हम दूसरी, क्या बोलूँ, कौन सी तमाम पॉलिसीज हैं? बिजनेसमैन से भी बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी बात कर रहे हैं। आज अगर यूपी में बात करें तो कितना काम हुआ है? यूपी में तो गाजियाबाद बहुत सीट पर काम कितना हुआ है, काम हुआ है? गाजियाबाद में तो काम हो ही रहा है और लगातार काम होते आए हैं। और हम देखेंगे कि सफाई को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कभी यहाँ पे सफाई करता हुआ कोई कर्मचारी देखा नहीं था। अब देखो, शाम को भी सफाई करते हैं, सुबह में भी सफाई करते हैं, ये क्लीन है सारा। तो स्वच्छ भारत है आज की डेट में, पहले जैसा गंदा भारत अब नहीं रहा है। तो काम बहुत हुआ है मोदी सरकार में। अच्छा, हापुड़ जिला भी इसी सीट के अंतर्गत आता है, तो वहां पर हाँ, गाजियाबाद सीट के अंदर लोकसभा सीट जो गाजियाबाद है उसमें 2 जिले आते हैं, गाजियाबाद और हापुड़। तो हापुड़ में कितना काम हुआ है? हापुड़ की तो देखो, हापुड़ वाले लोग जानते होंगे, लेकिन ये है कि जिस तरह से हाईवे हापुड़ है, वो आप आधा घंटे में आप हापुड़ पहुंच जाएंगे। प्लस ये आपकी रैपिड मेट्रो बनाई है इन्होंने, ये दुआई तक हो गई है, आगे मेरठ तक भी जाएगी। तो काम में तो कहीं कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली मोदी सरकार के बारे में बहुत कम लोगों को पता है अभी, क्योंकि ज़्यादातर टीवी पे ही देखते हैं और टीवी का कोई इतना विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। जो प्रैक्टिकल ये है कि मोदी सरकार ने कोरोना के बाद व्यापारियों की जो कमर जो टूट जाती, उसको जोड़ के रखा बैंकों के थ्रू। बैंकों से बिना मांगे लोन मिले। और आज भी मोदी सरकार ने एमएसएमई के तहत 25% तक अगर आपका जीएसटी टर्नओवर है, यानी कि ईमानदारी से आप काम करो
तो ये तो वो बात हो गई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मीठे लकीर। जीएसटी टर्नओवर अगर आपका है ईमानदारी से काम करने, तो बैंक आपको खुद कह रहा है मैनेजर कि आपको 25% तक बिना किसी चीज़ के रखे हुए, बिना कोलेट्रल के आपको लोन मिलेगा और कोई परेशानी नहीं है। आधा घंटे में आपका लोन पास हो जाता है अगर आपका पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप हेरा फेरी कर रहे हैं तो आप परेशान हैं। एक आम चेहरा आम चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, आपकी क्या सोच है मोदी सरकार पर? मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है पर गांव के विकास में बिल्कुल नहीं है। हम हरदोई जिला से बिलोंग करते हैं। हमारे फैमिली में 20 से 22 लोग हैं, एक भी शौचालय नहीं दिया है और मेरे पापा के नाम शौचालय आया भी है। अच्छा। ग्राम प्रधान खा गए हैं, कागजों में ओके तो है। आप ऊपर से काम हो रहा है, नीचे में धांधली है। नीचे धांधली नहीं, घोर धांधली है। हमारे गांव में आके कोई नहीं दे रहा है। ब्लॉक में हमने कंप्लेन करे, वो कहते तुम्हारा पैसा निकल गया, हम इसके जिम्मेदार थोड़ो। कौन है प्रधान, कौन इस समय है बिट्टा देवी, काम नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ऊपर तक शिकायत लगाए हो? हमने लगाया 1076 पे, योगी जी के यहाँ फोन करते हैं, वो कहते हैं जी इसकी तो वो आ गई है, तुम्हें मिल तो गया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ नेशन के माध्यम से आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी। बाकी 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? हम तो मोदी जी को ही बनाएंगे, पक्के बीजेपी वाले हैं ऐसे थोड़ा। पक्के बीजेपी वाले हैं, काम हो ना हो पक्के बीजेपी वाले हैं। मुस्कान कह रही है देश ठीक चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ? जीवन ठीक चल रहा है, जीवन भी कामकाज कामकाज भी बहुत बढ़िया सब चल रहा बढ़िया है। हाँ। किसको श्रेय देंगे इसका? हम तो जी मोदी जी को देंगे। हाँ जी। मोदी जी क्या घर आके चला रहे हैं व्यापार? घर नहीं चला रहे, मगर वहाँ बैठे बैठे सब चला रहे हो। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लगता है, इतना भरोसा क्यों है? भरोसा ये है पूरा, देखो हम सेफ्टी चलते, रात को 12 बजे 1 बजे तक घर जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ना किसी गुंडे का ना किसी चोर का। पुलिस वाले सामने दिखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती हमें। आराम से बस वही मोदी मोदी जपते रहो, आराम से सही है हमारा। अच्छा, मोदी मोदी जपते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक युवा हैं, आपकी क्या सोच है सरकार को लेकर, मुतमईन है? मैम मेरी सोच ये है कि जो मोदी जी के जो वादे थे, जैसे राम मंदिर को लेके इनका था और 370 को लेके था, वो इन्होंने पूरे करे। तो इसी के बेस पे मुझे लगता है कि वोट हमको इस बार देना चाहिए, इन्हें थर्ड टर्म देनी चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने वादे करे वो उन्होंने पूरे करे। देखिए युवाओं के लिए इससे बड़े मुद्दे शायद रोजगार, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसीज, ये सब है। तो उस क्षेत्र में काम हुआ है? मैम इकोनॉमी आप देख लीजिए, जब ये आए थे तब कितने नंबर पे थी, आज कितने नंबर पे है, और नेक्स्ट टर्म के लिए बोल रहे हैं कि हम थर्ड पे लाएंगे। तो इकोनॉमी में भी काम हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है, सब चीज़ हो रही है। देखने वाला जो पॉजिटिव साइड देखेगा वो देखेगा, जिसको नेगेटिव देखने वो नेगेटिव देखेगा। अच्छा, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पता है कहाँ कर रहे हैं? हाँ जी, वो आसाम साइड में है शायद से भी। वो तो पहले भी कर रहे थे यात्रा, उन्होंने तो पूरे देश की यात्रा करी है, आगे भी करते रहेंगे, करते रहे, बढ़िया है। बट आएंगे मोदी जी। अच्छा, हाँ जी, वो यात्रा करते रहे, आएंगे मोदी जी, क्या लगता है दोस्त? ठीक है। हाँ? बहुत बढ़िया। क्या ठीक है? मोदी जी की सरकार आएगी, फिर भी आएगी। अच्छा, हाँ, खुले चेक कितनी बार आएगी? जब तक रहेंगे तब तक आएगी। जब तक रहेंगे तब तक आएगी, तो भाई तो बड़ी हाँ भविष्यवाणी जी, भविष्यवाणी है। है। ऐसा इतने खुश क्यों है मोदी जी से? मोदी अच्छा कार्य कर रहा है। बाकी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो कि गलत करते हैं, हम बड़े नेता बदनाम होते हैं, ये है। हाँ जी, यही बात है। बड़े नेता तो उसमें कांग्रेस में, बड़े नेता बदनाम होते, छोटे कार्यकर्ता जो गलत करते हैं। बड़े नेता कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले देखो जो इस समय मौजूदा हालत में है वो सही काम कर। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी देखो अपनी जगह है, ये पार्टी अपनी जगह है, बाकी तो ये काम सही कर रहे हैं। 24 में किसको बनाएंगे? मोदी जी को बनाएंगे डंके के साथ में। अरे डंके की चोट पे बनाएंगे। आप किसको बनाएंगे, किसकी सरकार बना रहे हैं 24 में? मोदी जी मोदी जी क्यों? पहले मोदी जी, उसके बाद योगी जी। अच्छा, ये सबने सलाह कर ली है क्या, यही बोलना है? नहीं, मैं तो उधर से आया हूँ। अच्छा, आप घर से आए हैं? नहीं, घर से नहीं आया हूँ, ऑफिस है वहीं से आया हूँ। अच्छा, क्यों बनाएंगे मोदी जी? ठीक है, बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास काम है मोदी जी के, क्या दिक्कत है, हाईवे बढ़िया हो गए हैं, और 2-2 हज़ार आई रही है किसान के। 28 तारीख आज शायद आ जाएंगे, हमारे भी आते हैं पिताश्री के अकाउंट में। गन्ने की पेमेंट टाइम पे आ रही है, और क्या चाहिए? किसान तो धरने पे क्यों बैठे हैं? कौन सा किसान गन्ने बैठा है? तो एक पंजाब कहते हैं पश्चिमी यूपी से भी आए हैं। एक पंजाब में किसान है, इधर हमारे हापुड़ में किसान ही नहीं है। मैं बिजनौर तो कह रही हूँ ना, कहते हैं पश्चिमी यूपी से भी आए हैं। कौन आया है? कहीं नहीं है, बताओ कहाँ है? टकैत साहब परसों ट्रैक्टर मार्च निकाला है। 26 साहब तो बड़े वाले जमींदार हैं, किसान कहाँ है? वे जमींदार हैं, किसान थोड़ी हैं। किसान बेचारा 10-10 बीघे का किसान अपना काम कर रहा है, टाइम पे पेमेंट आ रही है, और क्या चाहिए उसे? वो तो कह रहे हैं किसान को याद कराना पड़ता है सरकार को कि हम हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकार फिर भी किसान के बहुत हित में है। वरना मुरादनगर पे लठवी पड़े। आपको एमएसपी नहीं चाहिए? एमएसपी नहीं चाहिए? एमएसपी जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक दे सरकार। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पे एमएसपी लागू नहीं हो पाती है, अर्थव्यवस्था भी देखनी होती है। अब हर चीज़ पे एमएसपी, साइकिल वाला भी कहने लगे, खाने वाला भी कहने लगे एमएसपी, तो सब थोड़ी ना मिल जाएगी, ऐसे नहीं होता है। जो चीज़ें हैं वो होंगी,
और बड़े बड़े ऊपर राजनीतिक के बैठे हैं, वो इतनी ऐसे देखने के बाद, धरने देखने के बाद तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ना कि हमें क्या करना है। ऐसा तो नहीं है। तो देखिए, जायज मांग होनी चाहिए, उस पर सरकार काम भी करेगी, उस पर काम होगा भी, पॉलिसीज भी बनेंगी। आपको क्या लगता है, कोने में दुबक के खड़े हैं? हाँ, किसकी सरकार बनाएगी 24 में? सरकार तो मोदी की ही बनेगी। बनेगी या बनाएंगे, मतलब मजबूरी है, पसंद? नहीं नहीं, पसंद है, मोदी बनाएंगे, मोदी को ही बनाएंगे, और किसी को बनाने का कोई है ही नहीं। दूसरी पार्टी को सामने कोई अच्छा आदमी कुछ तो हो, कुछ तो खूबी हो दूसरे आदमी में जिसको वोट दें। क्या खूबी नहीं है मोदी में? अच्छे दिखते हैं। अच्छे तो इस जंजार में सभी चमक रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि कभी एक समय ये था कि जब हम इंडियन कहीं बाहर जाते थे ना, तो वहाँ पे क्या था, हमारी पहचान क्या थी और आज क्या है, उस चीज़ को देखिए आप। तो आप जब ये चीज़ें देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, मोदी में कुछ खूबी यहाँ है या नहीं है। चलिए, ये विदेश पॉलिसी की बात कर रहे हैं और विदेशों में देश की पहचान की बात जो है वो भी लोग कर रहे हैं। एक युवा है, कितने साल के हैं? 18 साल के जी। 18 साल। फर्स्ट टाइम वोटर यानी? बिल्कुल जी। वोटर आईडी बन गया? बिल्कुल, वोटर आईडी अभी नहीं बना वैसे तो। अभी नहीं बनवा लेंगे वैसे तो। मन है वैसे मोदी जी को वोट देने का वैसे तो। अच्छा, उन्हीं के लिए बनवाएंगे? बिल्कुल जी, स्पेशली काम। मोदी के लिए वोटर आईडी भी उन्हीं के लिए बनेगी? काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बताऊँ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या कर दिया? युवा के एक्चुअली तो मैं तो जॉब करता हूँ, युवा का जो भी काम है, मगर जो काम देख रहे हैं हम, तो काम तो बहुत बढ़िया है। जैसे सड़कें हैं, जैसे कि मानो छीना चपटी, फोन वगैरह चोरी वगैरह, चैन वगैरह, इन सबसे तो माहौल बहुत है। डबल इंजन की सरकार यहाँ यूपी में क्या कर रही है? एक्चुअली देखो, अखिलेश से हम कंपेयर करें, अखिलेश से तो बहुत कंपेयर करें, मोदी जी बहुत बेटर है, बताऊँ, बहुत बेटर है। मतलब कहीं से कहीं अखिलेश को तो आना ही नहीं चाहिए, मोदी जी बहुत बेटर है, इसमें आना नहीं चाहिए। 24 में तो 24 आ गया हिंदू राज्य फिर तो। अच्छा, बिल्कुल जी, तो हिंदू राज्य के लिए चाहिए? बिल्कुल जी। तो हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है भारत? है अभी भी, मगर वो अभी थोड़ा सा है, थोड़ा गंदपना है अभी भी। बिल्कुल, थोड़ा गंदपना है अभी भी। गंदपना से भाव मोहम्मदन कंट्री। बिल्कुल जी, अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, मगर। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं? जानता हूँ वैसे तो, मैं तो जी। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, एक्चुअली ये सही है वैसे, मैं बताऊँ ना, फिर भी एक्चुअली जो पहले के जो माहौल थे, जो मोहम्मदन करते थे ऐसे छीना चपटी चोरी वगैरह, उनसे तो बेटर है ना इस समय वैसे। सिर्फ वही करते थे और तो कोई नहीं है? और करते थे, मतलब बदनाम तो मोहम्मदन नहीं है ना वैसे तो, हमने भी देखे ना। ये आप एक किसी भी 5 उंगलियों को एक बराबर नहीं आपके बात बिल्कुल ठीक है वैसे, वो जो चीज एक्चुअली मोदी जी देश की आजादी में बराबर का हिस्सा उनका भी है। एक्चुअली हिस्सा है बराबर, मतलब जो चीज हम तो उन्होंने भी कुर्बानी जो हमने देखा, हम तो अपने अकॉर्डिंग बोल रहे हैं ना, ये है। सेकुलर भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी सबके एकत्व की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं ना। सर, क्या लगता है, यहाँ के लोकल पार्षद भी हैं हमारे साथ, तो अगर कुछ भेदभाव है तो क्या वो जनता के स्तर पर है या सरकार के स्तर पर, जिसका अमूमन सबसे पहले आपको नमस्कार। आज आप ये अभियान चला रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने और योगी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, भेदभाव कहीं भी नहीं है। अगर जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मोमडन ही ले रहे हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। और रहे भारतीय जनता पार्टी की आने की बात, तो ये पूरा भारत केवल भाजपा में है। अगर आप देखेंगे तो 85% लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं। पूरा भारत भाजपा में आप कैसे कह सकते हैं? अगर कोई दूसरी पार्टी को वोट करे तो क्या वो भारतीय नहीं? नहीं, दूसरी पार्टी को अभी भी करेंगे, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई कंपैरिजन होगा। जो उन्होंने नारा लगाया 400 पार, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई संदेह है। 400 पार हम अवश्य करेंगे। और आप देखिए हमारे पूरे भारत में कि ना तो सड़कों की कोई अब ऐसी चीज़ है कि कहीं सड़कों की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत नहीं है ना। इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बना रखे हैं, बहुत सारी योजनाएं, किसानों को योजनाएं दे रखी हैं। अब जब जब चुनाव आते हैं, तो जब जब टिकैत साहब उभर के आ जाते हैं। अभी 1 महीने बाद चुनाव है, तो वो सोच रहे हैं कि चलो हम जितने भी हमारी वैध अवैध सारी मांगें मांग लो, इस समय तो ये सरकार झुक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जायज़ मांगे हैं वो तो किसानों की मानी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि क्या किसान केवल पंजाब में हैं? पूरे हिंदुस्तान में किसान नहीं है? यूपी से भी तो आ रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं आ रहे जी। 1-2 उनके जो शुभचिंतक हैं टिकैत साहब के, वो आ जाते हैं, वरना यहाँ तो ट्रैक्टर मार्च निकाला है श्रृंखला में। नहीं, एक ट्रैक्टर, एक बात बताओ, इतना बड़ा यूपी है, अरे एक ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर भर के, ऐसे तो मैं आप खुद बताऊं अपने लेवल पे मैं 10 ट्रैक्टर भर के लेके आ सकता हूँ। पार्षद है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा, सारा किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान मोदी जी को, योगी जी को सपोर्ट करता है और बम्पर वोट पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई रोकने वाला है। राहुल जी कितनी यात्रा कर अपने इलाके के विकास की बात कर लेते हैं। यहाँ गाजियाबाद में, वसुंधरा में कितना विकास हुआ? आप देखो, पूरे वसुंधरा को, मैं यहाँ से इस क्षेत्र से पार्षद हूँ,
मेरे क्षेत्र में कोई भी ऐसी गली नहीं बची है जो सड़क नहीं बनी हो, कोई ऐसा पार्क नहीं होगा जिसमें सिंचाई की व्यवस्था ना हो, कहीं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कहीं कोई पुलिस प्रशासन कोई कमी छोड़ता हो, कोई ढील छोड़ता हो। अगर आज किसी को कोई दिक्कत होती है तो पुलिस नम्रता से उनको साथ व्यवहार कर। पुलिस और नम्रता, ये दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे तो कुछ हमरे आम लोग यहाँ पर हैं। पार्षद साहब मैं आऊंगी आपके पास। पार्षद साहब की बात का भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। क्या सारी सड़कें बन गई हैं? हाँ, सड़कें ठीक हैं यहाँ पे। पुलिस साहब सबकी बात सुनती है विनम्रता से। मैं तो दिल्ली बॉर्डर भोपरा से हूँ, हमारे यहाँ भी काम हुआ है, सब बन रहे हैं, अभी तक गलियाँ बन रही हैं वहाँ पे। हाँ, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सही कह रहे हैं पार्षद साहब। काम तो हो रहा है, काम तो अच्छा है, काम तो सड़कों पे काम तो हो रहा है, वो तो दिख रहा है काम तो। हम तो आपको भी दिख रहा होगा, हम आप भी सड़क से ही आए। 5 साल में हो ही रहा है क्या अब तक? तो सड़क तो टूटती रहती है, बारिश हो रही है, खराब भी होती है, बनती भी है, ऐसा थोड़ी ना है क्या। और गलियां और भी हैं, नई कॉलोनियां भी बन रही हैं। अच्छा, टूटने के बाद उसको छोड़ते नहीं है पार्षद साहब, दोबारा बनवा देते? नहीं, बन रही है, पूरा बना, एक एक रोड बन रही है, उसके तो पूरा 100% रोड बनी है, और हर पार्क बना है, हर पार्क में एक स्ट्रीट और लाइट लगी है, और कोई भी आप ये ऐसा तो नहीं कि खड़े हैं सामने इसलिए? नहीं मैडम, ये मैं आपको साथ चल के सबको दिखा सकता हूँ। नहीं तो बिलोंग करते हैं, हमें हापुड़ जाने के लिए पहले 2-2 घंटे का टाइम लगता था, अब हमें यहाँ से कितना मुश्किल से 25 मिनट लगते हैं। हमारे घर तक गाड़ी पे धूल कहीं नहीं लगती है, अब बिल्कुल साफ जाती है। गांव में सड़कें हैं और प्रॉपर आरसीसी की सड़कें हैं। मैं बताऊँ आपको तो कहीं भी एक बारिश में भी गंदी नहीं होती है गाड़ी। पार्षद साहब को कितने नंबर देंगे? यहाँ के पार्षद साहब का काम ठीक है, ओवरऑल ठीक है। 4.5 दे दीजिए, चलिए। 4.5 दे देते हैं, चलिए। आउट ऑफ 5 दे रहे हैं, ठीक है, चलिए। मैं आपको एक पुलिस की एक बात बताता हूँ। अभी हाल ही में एक स्कूटर किसी व्यक्ति ने बताया कि हमारा चोरी हो चुका है, तो ये पिछले 2-3 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने क्या बताया कि भैया घर जाके सो गए और पुलिस को सुबह सूचना दी कि मेरा स्कूटर चोरी हो गया है। फिर मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने वो स्कूटर ले जाके अपने थाने में रखा हुआ था कि भैया सुबह आएंगे और अपना ले जाएंगे। तो वरना एक समय ऐसा भी था, अगर स्कूटर ताला तो छोड़ो, अगर लॉक है तब भी पुलिस रात में जो स्कूटर का पता नहीं लगा सकती थी। आज पुलिस अपने स्टेशन में ले जाके रखती है। तो ये फ़र्क है योगी की सरकार में और अखिलेश की सरकार में और किसी की सरकार में। यहाँ जो देश के बारे में सोचते हैं, यहाँ अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लोग कहते थे खून की नदियाँ बहा देंगे अगर एक भी जो वहाँ पे तिरंगा झंडा फहरा दिया गया तो, और एक धारा 370 अगर हटा दी गई तो। आज देखो, मुझे लगता है एक भी चिड़िया भी नहीं मरी होगी और तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है कश्मीर में। तो देखिए, कश्मीर की भी बात कर रहे हैं। और किसकी सरकार बनाएंगे 24 में? अखिलेश की। अखिलेश की बनाएंगे। हाँ। क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहा है अखिलेश जी। अभी कौन सा काम कर दिया? अभी नहीं किया, पहले एक्सप्रेस भी बना हुआ है तो है। अच्छा, तो 10 सालों में पीछे काम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बताइए क्या हुआ। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी को बनाएंगे। हाँ। गठबंधन मतलब पास है? और बिल्कुल बिल्कुल पास है मैडम। अच्छा, चलिए, मुख्यमंत्री अखिलेश और प्रधानमंत्री राहुल को बनाएंगे। पीछे तन के खड़े हो, युवा हो, आगे आओ, जरा अपनी बात कहो। किसकी सरकार बनाओगे 24 में? जो आगे बढ़ेगा उसको ही बनाएंगे, जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए आगे बढ़ना चाहेगा, जो आगे जो करेगा। अभी तो योगी सरकार कर रही है, फिलहाल भाजपा कर रही है, और आगे जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहे। युवा हो, तुम्हारे लिए क्या किया सरकार? मैम अभी तो हम फिलहाल अपने लिए खुद करेंगे ना, सरकार भी कहाँ तक करेगी। जब तक अपने आप कदम नहीं उठाएंगे तो सरकार कहाँ तक उठाएगी। अपने लिए खुद उठाना पड़ता है। तो अपने लिए कदम उठाने के लिए भी सरकार की मदद कहीं चाहिए? मैम चाहिए होती है, सरकार आगे आने वाली जनरेशन को जो वो करना चाहता है उसमें सपोर्ट करे। हर किसी को चाहिए होती है सपोर्ट। तो नीली स्याही किसको रंग चढ़ाई? मैम वो तो खैर हमें नहीं पता, वो तो आगे जाने आप। मैम अभी 18 के हैं। फर्स्ट टाइम वोट करोगे? मैम अभी बना नहीं है, बनाने के लिए कर रखा है, बनेगा जब फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। सब यही है पार्षद साहब? मैम दिल्ली का है मेरा आधार कार्ड। हाँ जी मैम। तो केजरीवाल साहब काम नहीं कर रहे वहाँ? केजरीवाल साहब भी क्या कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी मम्मी की भी, मेरी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है खैर, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर में उनकी भी क्या है कि महीने की सैलरी रुक जाती है, वो आती नहीं है। वहाँ थोड़ा रोड वोड भी काफ़ी ख़राब, मतलब जो लोनी से आपका सहारनपुर वाला रोड है वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ वो बना ही नहीं है, वो सरकारों में अटका हुआ है कि इधर की बनाएगी या उधर की बनाएगी। वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर एरिया हो गया ना? नहीं, हाँ उधर का ही हो गया, वो एनसीआर में लग जाता है। तो उसके लिए तो वहाँ के पार्षद काम करेंगे। हाँ जी मैम, बट हो ही नहीं पा रहा वो काफ़ी टाइम से, वो भी टूटा फूटा पड़ा, वो भी नहीं होता। 24 के किसके लिए वोट करोगे? 24 में मैम ये भाजपा सरकार के लिए करेंगे, और कोई आगे आ सकती है अच्छे काम करने वाले तो उसके लिए करेंगे।
तो देखिए ये युवा है जो जानता है कि उसे आत्मनिर्भर भी होना पड़ेगा और अगर सरकार की मदद कहीं चाहिए तो कौन सी सरकार से उसको मदद मिल सकती है ये भी वो जानता है। क्या करते हैं? हम डॉक्टर लाल पतले में जॉब करते हैं। कैसी चल रही डॉक्टरी? बस बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। देश का स्वास्थ्य कैसा है? फिलहाल तो ठीक है। फिलहाल ठीक है। 24 में कैसा होगा? हाँ, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना। किसके ऊपर? जैसे जो इंसान काम करता है। जैसे मान लो मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा योगी जी भी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको तो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सा डॉक्टर ठीक है? कौन सा डॉक्टर ठीक है? मोदी ठीक है, केजरीवाल ठीक है, राहुल गांधी ठीक है, अखिलेश यादव ठीक है? फिलहाल तो जो भी जिस अपने इंसान जिस इंसान मतलब जैसे काम कर रहा है, जैसे जिस जिस उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वैसे तो मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं इस 10 साल में काम अच्छा हुआ है या 60 साल में अच्छा था? फिलहाल तो ये 10 साल में जो हुआ है ठीक ही हुआ है, पहले से बेहतर है। बेटा कितने साल के हो? 13 साल का हूँ। 13 साल के हो। वोट तो नहीं कर सकते भाई, लीडर कौन सा पसंद है? लीडर मोदी। मोदी क्यों? मोदी अच्छा काम करते हैं। कौन सा अच्छा काम? जैसे कि रोड वोड ये सब अपना सही वही करते हैं, वो अपना रहते सही हैं। हम लोग गरीबों को बस थोड़ा ध्यान दे, गरीब ऐसे ही रह रहे हैं ना। गरीबों पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी ये शिकायत है, थोड़ी कमी है। कितने साल के हो? 22। वोट करोगे? हाँ, किसको करोगे? मोदी को ही करूंगा। और है नहीं कॉम्पिटिटर। करोगे क्यों? कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर नहीं है, ऐसा क्यों लगता है? जो यात्रा निकाल रहे हैं? पता नहीं, अब काम तो हो रहा है तो इसलिए। अच्छा, काम हो रहा है इस वजह से। मतलब थोड़ा और काम करना है, पर ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है। चलिए, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो जो युवा है वो भी ये सोचता है कि अगर विकल्प के बारे में सोचें भी, अगर बदलाव के बारे में सोचें भी, तो ऑप्शन क्या है? तो वो ऑप्शन जब ढूंढते हैं तो शायद कोई चेहरा दिखाई नहीं देता, तो इसीलिए पसंद मोदी बन जाते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है, बात गुंडाराज की हो रही है, जिसे खत्म किया गया है, यहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं। पुल बना दिए गए हैं, सड़कें बन रही हैं, अगर मेट्रो की बात करें वो बन रहा है, एयरपोर्ट्स की बात करें तो वो हो रहा है, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में कैसा सुधार है उसके बारे में लोग बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और विकास का ये रथ आगे बढ़ाने के लिए लोगों की राय जो है वो मोदी पर जाके टिकती है। और ये लगातार जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है।